हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन में। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे पेपर फर्स्ट की यूनिट सेकंड विद्यालय एवं शैक्षिक प्रशासन। आपका टॉपिक है प्रबंधन का अर्थ एवं परिभाषाएं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रबंधन के अर्थ के बारे में। प्रबंधन का अर्थ क्या है? प्रबंधन का अर्थ है व्यवस्था करना, आयोजन करना। प्रबंधन का अर्थ क्या है? व्यवस्था करना, आयोजन करना। व्यवसाय एवं संगठन के संदर्भ में प्रबंधन का अर्थ है उपलब्ध संसाधनों का दक्षता पूर्व तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय करना ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। सबसे पहले हमने पढ़ा प्रबंधन का अर्थ। प्रबंधन का अर्थ होता है व्यवस्था करना या फिर आयोजन करना। व्यवसाय एवं संगठन के संदर्भ में प्रबंधन का अर्थ है उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्वक तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय करना ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। सेकंड पॉइंट है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक माना जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसे माना जाता है? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर को। वे F.W. टेलर के नाम से भी अधिक प्रसिद्ध हैं। देखिए, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन के रूप में जाना जाता है और वे F.W. टेलर के नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट पॉइंट है किसी संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयासों के नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन एवं नियंत्रण की प्रक्रिया को प्रबंधन कहा जाता है। प्रबंधन किसे कहते हैं? किसी संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयासों के नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन एवं नियंत्रण की प्रक्रिया को प्रबंधन कहा जाता है। मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रबंधन की क्या डेफिनेशन है, तो आप दे सकते हैं कि किसी संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयासों के नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन एवं नियंत्रण की जो प्रक्रिया होती है उसको ही प्रबंधन कहा जाता है। प्रबंधन की परिभाषाएं, पहली है प्रोफेसर एडविन एम रॉबिन्सन के अनुसार। कौन है? प्रोफेसर एडविन एम रॉबिन्सन के अनुसार कोई भी व्यवसाय स्वयं नहीं चल सकता, चाहे वह की स्थिति में ही क्यों ना हो। उसके लिए इसे नियमित उद्दीपन की आवश्यकता पड़ती है। प्रोफेसर एडविन एम रॉबिन्सन ने कहा है कि कोई भी व्यवसाय स्वयं नहीं चल सकता, चाहे वह की स्थिति में ही क्यों ना हो। उसके लिए इसे नियमित उद्दीपन की आवश्यकता पड़ती है। सेकंड है टेलर के अनुसार टेलर ने कहा है कि प्रबंध के मूल सिद्धांत समस्त मानवीय क्रियाओं पर सरल व्यक्तिगत कार्यों से लेकर महान नियमों के कार्यों तक लागू होते हैं। टेलर ने कहा है कि प्रबंध के मूल सिद्धांत समस्त मानवीय क्रियाओं पर सरल व्यक्तिगत कार्यों से लेकर महान नियमों के कार्यों तक लागू होते हैं। नेक्स्ट है मैकफॉर्लैंड के अनुसार प्रबंधन आधारभूत समन्वय तथा संचालन संक्रिया है जिसमें संगठित प्रयास सम्मिलित रहते हैं। मैकफॉर्लैंड के अनुसार कहा गया है कि प्रबंधन आधारभूत समन्वय तथा संचालन संक्रिया है जिसमें संगठित प्रयास सम्मिलित रहते हैं। स्कॉट के अनुसार विवादों को न्यूनतम करना, स्कॉट एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा है कि विवादों को न्यूनतम करना टू मिनिमाइज द कॉन्फ्लिक्ट्स ही प्रबंधन का अंतिम उद्देश्य है। प्रबंधन के द्वारा नियोजन का कार्य किया जाता है। नियोजन के कारण हम शिक्षण में अनिश्चितता तथा अस्पष्टता को दूर कर अपने कार्यों तथा उद्देश्यों में स्पष्टता तथा स्वदेशिता लाते हैं। इससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावी तथा उद्देश्यपरक बनती है। जॉर्ज टेरी के अनुसार पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय तथा अन्य संसाधनों का उपयोग करने की सुनिश्चित प्रक्रिया है। पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय तथा अन्य संसाधनों का उपयोग करने की सुनिश्चित प्रक्रिया है। हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है जो प्रत्येक संस्था में, चाहे वह आर्थिक हो या सामाजिक, धार्मिक हो या राजनीतिक, पारिवारिक हो या व्यावसायिक, समान रूप से संपन्न की जाती है। हेनरी फ्योल ने कहा है कि प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है जो प्रत्येक संस्था में, चाहे वह आर्थिक हो या सामाजिक, धार्मिक हो या राजनीतिक, पारिवारिक हो या व्यावसायिक, समान रूप से संपन्न की जाती है। तो संक्षेप में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रबंधन
प्रबंधन, नियोजन, क्रियान्वयन तथा पुनर्चिंतन से संबंधित होता है। प्रबंधन जो है वो किससे संबंधित होता है? नियोजन से, क्रियान्वयन से तथा पुनर्चिंतन से संबंधित होता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? प्रबंधन के अर्थ पढ़ लिए, प्रबंधन की परिभाषाएं पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे प्रबंधन की विशेषताएं। उपरोक्त परिभाषाओं तथा प्रबंधन की व्याख्या का विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि प्रबंधन में निम्नलिखित विशेषताएं प्रमुख रूप से उभर कर आती हैं। पहला है प्रबंध सोद्देश्य प्रक्रिया है। प्रबंध एक सोद्देश्य प्रक्रिया है। प्रबंध का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य सरल, सुगम तथा प्रभावी रूप से किसी कार्य के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करना है। प्रबंधन का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि यह वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रभावित साधन है। सेकंड है प्रबंधन से कार्य की सफलता बढ़ती है। प्रबंधन का केंद्र बिंदु सफल कार्यों का आयोजन करना है। प्रबंधन की सहायता से यह जानना सरल होता है कि कहां से कार्य प्रारंभ किया जाए, कौन से संसाधन जुटाए जाएं, उनका सर्वोत्तम उपयोग कैसे हो तथा कार्यों को सफलता कैसे मिले। नेक्स्ट है सार्वभौमिकता। प्रबंधन में सार्वभौमिकता होती है। यही कारण है कि प्रत्येक देश, समाज, परिवार तथा उपक्रम में किसी न किसी रूप में प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है आपका कि यह समन्वित प्रक्रिया है। प्रबंधन का मूल मंत्र सभी मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का इस प्रकार समन्वय करना है कि उससे अधिकतम परिणाम प्राप्त हो सके। ये सभी संसाधन प्रबंधनकर्ताओं को उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रबंधनकर्ता अपने ज्ञान, अनुभव, शिक्षा तथा दर्शन का प्रयोग कर कार्य संपादन कराते हैं। नेक्स्ट है प्रबंधन क्रिया आधारित होती है। प्रबंधन में प्रबंधनकर्ताओं को विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विविध कार्य करने होते हैं। प्रबंधन मंडल ही विभिन्न कर्मचारियों से इन कार्यों को संपादित कराता है। प्रबंधन मंडल ही उपक्रम के समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है प्रबंधन बहुआयामी होता है। प्रबंधन का कोई एक क्षेत्र नहीं होता है। इसमें बताया गया है जो प्रबंधन होता है उसका कोई एक क्षेत्र नहीं होता है। प्रबंधन के अनेक क्षेत्र, कार्य तथा आयाम होते हैं। प्रबंधन में ही मानव शास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, विज्ञान तथा ऐसे ही अन्य विषयों के सिद्धांत का प्रयोग करना पड़ता है। तो हमने विशेषताओं में क्या पढ़ा? पहला पढ़ा प्रबंध जो होता है वो सोद्देश्य प्रक्रिया है। दूसरा पढ़ा कि प्रबंध से कार्य की सफलता बढ़ती है। तीसरा है सार्वभौमिकता। चौथा है यह समन्वित प्रक्रिया है। पांचवा है प्रबंधन क्रिया आधारित होता है। नेक्स्ट है प्रबंधन बहुआयामी होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रभावी प्रबंधन के अनेक निहितार्थ। प्रभावी प्रबंधन हेतु अनेक निहितार्थ, उनके निहितार्थ निम्नलिखित हैं। पहला है समाज के विकास में सहायक। संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने में प्रबंधन सहायक होता है। प्रबंधन गुणवत्ता वाली वस्तु तथा सेवाओं को उपलब्ध कराने में, रोजगार के अवसरों को प्राप्त करने, लोगों के भले के लिए नवीन तकनीकी को अपनाने, बुद्धि एवं विकास के बल पर चलने में सहायक होता है। सेकंड पॉइंट है कार्य को संगठित करने में सहायक। प्रत्येक कार्य का संगठन एक कुशल प्रबंधन पर ही निर्भर करता है। विद्यालय के शिक्षण प्रबंधन के द्वारा एक प्रधान अध्यक्ष अपने पूरे विद्यालय का परीक्षा परिणाम उच्च स्तर पर ले जा सकता है। साथ ही विद्यालय की छवि को अन्य विद्यालयों की अपेक्षा श्रेष्ठ बना सकता है। यह अध्यापन एवं अन्य स्टाफ में वैमनस्यता एवं दोष नहीं आने देता। इस प्रकार के कार्यों में प्रबंधन का विशेष महत्व होता है। थर्ड है संस्था की गुणवत्ता में सहायक। कोई भी संस्था प्रबंधन के द्वारा ही आगे वृद्धि करती है, जिससे उसकी गुणवत्ता एवं यश में बढ़ोतरी होती है। अतः प्रबंधन के द्वारा ही संस्था का उत्तरोत्तर विकास होता है। फोर्थ है प्रबंधन सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। तो प्रबंधन की आवश्यकता प्रबंध के लिए ही नहीं अपितु संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होती है। अतः प्रबंध का कार्य जो होता है वो संगठन के कुल उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति प्रयत्न को समान दिशा देना है। नेक्स्ट है मानवीय संबंधों में सहायक। मानवीय संसाधनों को संतुलित बनाए रखने में अच्छे प्रबंधन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अच्छे प्रभावी प्रबंधन के द्वारा किसी भी संस्था के मानवीय संबंधों में मानवीय मूल्य निहित रहते हैं एवं संस्था विकास अबाध गति से अविवादित अवस्था में होता है। नेक्स्ट है स्नेह का आदान प्रदान। किसी संस्था में कार्यरत सभी सदस्य आपस में मिलजुल कर काम करना चाहते हैं। वे हमेशा एक दूसरे की मदद को तैयार रहते हैं। इससे उनके बीच जो स्नेह का आदान प्रदान होता रहता है और संस्था का माहौल सौहार्दपूर्ण बना रहता है।
नेक्स्ट पॉइंट है सुरक्षा एवं शांति की आवश्यकता। इसमें क्या हो जाएगा कि रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकताओं की भांति प्रत्येक सदस्य यह चाहता है कि वह जिस संस्था में कार्य कर रहा है वहाँ उसकी सेवा स्थायी प्रकृति की हो। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अशांति पसंद नहीं करता है। संस्था के सदस्य सुरक्षित सेवाएं पसंद करते हैं। नौकरी से किसी भी क्षण निकाल देने जाने की जो आशंका है वे अपने कार्यों में रुचि खो देते हैं। अतः कर्मचारी जो हैं वो राज्य बीमा, पेंशन एवं प्रोविडेंट फंड, वृद्धावस्था में सुरक्षा, बीमारी की अवस्था में चिकित्सीय सहायता एवं अवकाश आदि योजनाओं से श्रमिकों में सुरक्षा की भावना को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है जीवन में कुछ प्राप्त करने की अभिलाषा। प्रत्येक सदस्य यह चाहता है कि वह अपने सेवा काल में कुछ प्राप्त कर सके। इस मनोवैज्ञानिक आवश्यकता की संतुष्टि में यदि प्रशासक सहायक है तो सदस्य को प्रेरणा मिलती है। तो प्रभावी प्रबंधन हेतु उनके निहितार्थ में हमने यह पढ़ा। पहला पढ़ा समाज के विकास में सहायक होते हैं। दूसरा है कार्य को संगठित करने में सहायक होते हैं। थर्ड पॉइंट है संस्था की गुणवत्ता में सहायक। फोर्थ पॉइंट है प्रबंध सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। फिफ्थ पॉइंट है मानवीय संबंधों में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है स्नेह का आदान प्रदान। सेवंथ पॉइंट है सुरक्षा एवं शांति की आवश्यकता। और एट्थ पॉइंट है जीवन में कुछ प्राप्त करने की अभिलाषा। तो हमने आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? प्रबंधन का अर्थ पढ़ा कि प्रबंधन का अर्थ होता है व्यवस्था करना और आयोजन करना। उसकी परिभाषाएं पढ़ी। इसके बाद हमने प्रबंधन की विशेषताओं के बारे में जाना। फिर हमने जाना प्रभावी प्रबंधन हेतु उनके निहितार्थ। नेक्स्ट क्लास में हम प्रबंधन के कार्य पढ़ेंगे। बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।